वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। वेलकम अनदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। होपफुली कि आप लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड की पीजीटी बायोलॉजी की पोस्ट के बारे में, जिसमें सारा डिटेल्स होगा। होपफुली कि आप लोगों ने इसके बारे में पहले ही देखा और पढ़ा होगा और सुना भी होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग इस एग्ज़ाम्स के पूरे डिटेल के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें एग्ज़ाम्स का पैटर्न होगा, डिटेल सिलेबस होगा, पेपर का स्ट्रक्चर्स होगा, क्वालिफाइंग मार्क्स कितना रहेगा, कितने पे कट ऑफ बनेगी और सिलेक्शन प्रोसीजर्स क्या होंगे, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो जितने भी कैंडिडेट्स बेसिकली जूलॉजी या बॉटनी से एमएससी किए हुए हैं और उनके पास अगर बीएड है, तो सभी लोग इस रिक्रूटमेंट के एलिजिबल है, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है, होपफुली आप लोगों ने देखा हुआ होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग इन सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे, राइट। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वन थिंग मोर, अगर आप CSIR की प्रिपरेशंस करते हैं और ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं दिसंबर 2023 के लिए, तो उसके लिए आप एमएस बायोलॉजी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कोर्स मिल जाएगा CSIR के नाम से, आप उसे परचेज कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई, अपनी स्टडी अच्छे तरीके से कर सकते हैं विदाउट किसी प्रॉब्लम के, राइट। सो बेसिकली देखते हैं यहाँ पे कि आपका जो ये एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहने वाला है और किस तरीके से एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये एग्ज़ाम जो होगा आपका बेसिकली CBT मोड पे होगा। यहाँ पे आपको लिख रखा है CBT मोड पे एग्ज़ाम कराया जाएगा और ये अलग अलग जैसे ग्रुप में लिया जाएगा, तो उन सारे ग्रुप के नॉर्मलाइजेशंस कराई जाएंगी। मार्क्स का जो भी आपका मार्क्स आएगा, तो सपोज जैसे D1 में कोई पेपर हुआ, D2 में कोई पेपर हुआ, या जो शिफ्ट में होते हैं, तो उन सारे मार्क्स को क्या किया जाएगा, नॉर्मलाइज किया जाएगा। इसके बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है। जो एग्ज़ाम्स का पैटर्न होगा वो क्या होगा कि एग्ज़ाम जो होगा बेसिकली सिर्फ वो एक चरण में ली जाएगी, मेन परीक्षा होगा उसका आपका। और उस एग्ज़ाम्स के लिए यहाँ पे आपको दे रखा है कि सभी सारे के सारे जो क्वेश्चंस होंगे, ऑल द क्वेश्चंस विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। और वहाँ पे प्रश्न पत्र दो होंगे, मीन पेपर दो होगा, पेपर फर्स्ट एक होगा। और जो कि जिस पेपर वन में सारे के सारे जो क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स के होंगे। 100 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा, तो 100 क्वेश्चन होंगे। और जबकि जो पेपर सेकेंड होगा, उसमें एक जो क्वेश्चन होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे। और पेपर वन और पेपर टू दोनों में ही कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती नहीं की जाएगी पेपर वन पेपर टू में ही। तो आपको पेपर का स्ट्रक्चर क्या समझ में आया कि पूरा का पूरा पेपर आपका जो होगा वो एक बार में ही लिया जाएगा। और ये एग्ज़ाम जो होगा 2 पेपर में डिवाइड होगा, पेपर वन और पेपर टू। पेपर वन जो होगा वो बेसिकली क्या होगा, दैट इज़ आपका 1 मार्क्स के क्वेश्चंस का होगा। पेपर टू जो होगा आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चंस होगा। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि ये जो मेन परीक्षा होगा उसके लिए पाठ्यक्रम और उसके विषय का क्या होगा। तो दे रखा है कि यहाँ पे मेन परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे और ये 2 पालियों में कराई जाएगी। प्रत्येक प्रश्न पत्र की अवधि 3 घंटे की होगी। मतलब पेपर वन और पेपर टू दोनों ही आपके 3 घंटे का होगा। पेपर वन का जो स्टैंडर्ड होगा, लेवल होगा, वो ग्रेजुएशन लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे। जबकि पेपर टू में तो जो सब्जेक्टिव होगा उसके लिए आपका PG मीन्स पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन सबसे पूछा जाएगा। पेपर वन जो होगा वो सामान्य ज्ञान एवं हिंदी की परीक्षा होगी, जो कि कॉमन होगा सभी लोगों के लिए। और उसके 100 मार्क्स के पेपर होंगे, मतलब क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पे जो पेपर टू होगा, जो कि सब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, वो 300 मार्क्स के क्वेश्चन होगा। मतलब कि यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 150, राइट। 150 क्वेश्चन होंगे और 300 मार्क्स का होगा। दोनों ही पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको यहाँ पे पेपर वन के लिए जो सिलेबस है वो दे रखा है। सामान्य ज्ञान क्या क्या रहेगा, सामान्य अध्ययन ये रहेगा। इसके बाद आपका सामान्य विज्ञान रहेगा, सामान्य गणित रहेगी, मानसिक क्षमता रहेगा, कंप्यूटर का फंडामेंटल नॉलेज रहेगा, ये हिंदी भाषा का ज्ञान रहेगा। ये तरह सारा चीज़ आपको पेपर वन में मिलेगा। और पेपर टू के लिए आपका जो सिलेबस होगा वो आपके अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग आपको दिया हुआ है, जो कि आप यहाँ पे अपेंडिक्स 12 में उसको देख सकते हैं, राइट। पेपर वन के लिए आपको यहाँ पे दे रखा है कि ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। मतलब कि इसका मार्क्स आपके मेरिट में ऐड नहीं होगा। और किसी भी कैंडिडेट को 33% या 33 मार्क्स मिनिमम, इतना मार्क्स आपको लाना होगा। अगर आप इतना मार्क्स पेपर फर्स्ट में स्कोर कर पाते हैं, तो आप पेपर वन में क्या होंगे, क्वालिफाई होंगे। और पेपर वन में क्वालिफाई होंगे तभी आपका पेपर टू का जो आंसर सीट होगा वो चेक किया जाएगा, मीन्स कंसिडर किया जाएगा। अदरवाइज अगर आप 33 मार्क्स अगर आप पेपर वन में नहीं पाते हैं, भले ही आपका पेपर टू काफ़ी अच्छा गया हुआ होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो पेपर वन जो है आपका क्वालिफाई मार्क्स है, 33 मार्क्स आपको उसमें स्कोर करना है। 33 मार्क्स आप स्कोर करते हैं तभी जा करके आपके पेपर टू का क्या होगा, मूल्यांकन किया जाएगा। अदरवाइज मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। पेपर
पेपर 2 के लिए जो आपके स्टैंडर्ड होंगे क्वेश्चंस के, वो सबके सब पीजी लेवल के होंगे। और यहाँ पे बेसिकली आपका मिनिमम जो होगा वो 50% मार्क्स आपका आना चाहिए। 50% मार्क्स से जिनके ज़्यादा रहेंगे वही उन्हीं लोगों के मार्क्स जो है वो मेरिट इंडेक्स उनसे बनाई जाएगी, राइट। जनरल कैटेगरी वालों के लिए 50% है, और बाकी आपके जो अनुसूचित जनजाति हैं, SC ST वालों के लिए 45% का लाना अनिवार्य होगा। तो मतलब कि पेपर 1 में आपको 33% लाना है, मतलब 33 मार्क्स लाना है। पेपर 2 में आपको 50% लाना, मतलब 150 मार्क्स आपको स्कोर करना ही करना है। 300 नंबर का पेपर है। अगर आपके मार्क्स 150 से कम आते हैं तो फिर आपका मेरिट लिस्ट में कोई काउंटिंग नहीं की जाएगी। तो मेरिट लिस्ट में बनने के लिए आपको 50% मिनिमम मार्क्स स्कोर करना होगा। और जो आपके पेपर सेकंड में मार्क्स आए होंगे उन्हीं के मार्क्स के बेसिस पे मेरिट इंडेक्स तैयार की जाएगी, और उसी के मेरिट इंडेक्स पे फाइनल आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। यहाँ पे दे रखा है कि अगर मान लीजिए मेरिट इंडेक्स बनती है और किसी 2 कैंडिडेट के मार्क्स जो है वो सेम आ जाते हैं पेपर सेकंड वाले में, उस केस में क्या किया जाएगा कि जो सीनियर पर्सनालिटी होंगे, डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा उनका, जो जिनका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगा, मतलब जो सीनियर होंगे उनको क्या किया जाएगा, वरीयता दिया जाएगा। एज वेल एज अगर मान लीजिए ऐसा भी कंडीशन अगर आता है कि उनके स्कोर भी सेम हो जाए और डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो जाए, तो उस कंडीशन में उनका जो पीजी का मार्क्स होगा, उस पीजी के मार्क्स में जिनके ज़्यादा नंबर आए हुए होंगे उनको क्या किया जाएगा, प्रायोरिटी दिया जाएगा। तो पेपर का जो पैटर्न था वो कुछ इस तरीके से, सिलेक्शन कैसा होगा यहाँ पे आपको इस तरीके से दे रखा है। यहाँ पर आपको दिया गया है कि जो अन्य जनरल कैटेगरी वाले हैं उनके लिए 50% का मार्क्स स्कोर करना ज़रूरी है। बाकी SC ST वालों के लिए 45% का मार्क्स स्कोर करना ज़रूरी है। बाकी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन वाला चीज़ रहेगा। और तो इस तरीके से आपने देखा कि जो आपका पेपर का पैटर्न होगा। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सिलेबस को देख लेते हैं, एक लोग सिलेबस का क्या है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बेसिकली सिलेबस कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये पूरा का पूरा सिलेबस आपका पीजीटी बायोलॉजी के लिए है। जूलॉजी का सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा प्रोटोजोआ से लेकर के पूरी डेटा, हेलमिनथीस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्म बेटा, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, रीज, मैमल्स, ये सारा आपको यहाँ पर पढ़ना है। इकोसिस्टम पढ़ना है, इथोलॉजी पढ़नी है, मतलब एनिमल बिहेवियर, बायोस्टैटिक्स, इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक जूलॉजी, ये सारा आपको पढ़ना है। और इसके बाद सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, ये सारा सब कुछ आपको पढ़ना है जूलॉजी के पेपर में, एम्ब्रियोलॉजी। देन इसके बाद आपका बॉटनी का पेपर है। बॉटनी का सिलेबस है माइक्रो बायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, क्रिप्टोगेमी, फेमरोगेमी, प्लांट यूटिलिटी, एक्सप्लॉयटेशन, मॉर्फोजेनेसिस एंड सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, इकोलॉजी, ये फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, ये सारा सेल बायोलॉजी, ये सारा आपको यहाँ पे बॉटनी का सिलेबस दे रखा है। तो जितने भी लोगों ने फॉर्म को फिल किया हुआ है वो लोग इस पूरे सिलेबस को अच्छे से देख लें। ऑलमोस्ट आपका सारा का सारा यूपी पीजीटी का या राजस्थान पीजीटी के सिलेबस से मैच करता है। यहाँ पे थोड़ा पेपर का स्टैंडर्ड जो होगा, मेजॉरिटी जो वेटेज होंगे वो पीजी लेवल के होंगे। टॉपिक्स जो आपको दे रखे हैं उनका सारा का सारा जो क्वेश्चन आएगा वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का आएगा। सो अब आपको कंटिन्यू पीजीटी, झारखंड पीजीटी बायोलॉजी के हिसाब से वीडियोस आपको मिलेंगे। और आप लोग जो लोग की तैयारी करना चाह रहे हैं होपफुली कि उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से अपने स्टडी में फोकस करते रहिए। और अगर आपको झारखंड पीजीटी को लेकर के या CSIR को लेकर के कोई भी डाउट है, कुछ भी अगर आपको कन्फ्यूजन है, आप पूछना चाहते हैं, तो अपने डाउट को आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों के पास भी ये पहुँच सके।